जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको फ्रेंड आज की जो क्लास है ये आपकी आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम से रिलेटेड है, जिसका एग्जाम जो है फ्रेंड 6 मार्च को जो है फ्रेंड होने वाला है। तो फ्रेंड 6 मार्च के टेक्नीशियन के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन जो है मैं इस क्लास में डिस्कस करवाने वाला हूं। तो इसके लिए फ्रेंड आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो ये आपका तारापुर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 32 है ये आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचार और अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो ये आपके गुलाम वंश से जो है रजिया सुल्तान संबंधित थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा NH 44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये आपका जो है 1929 में जो है पूर्ण स्वराज जो है पारित हुआ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपका 6 वर्ष का जो है राज्यसभा के जो है सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एकता प्रथा किस काल में प्रचलित थी? तो ये आपकी जो है दिल्ली सल्तनत काल में जो है प्रचलित थी एकता प्रथा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा मानसरोवर के निकट तिब्बत में है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो पहले से तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो फ्रेंड जो करो या मरो जो नारा है ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन से जो है जुड़ा है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ये आपके अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा होती है भारतीय संविधान में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि अलाउद्दीन खिलजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, बाजार नियंत्रण नीति के लिए जो है प्रसिद्ध था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपकी जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये आपकी 1885 में हुई है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप टेक्नीशियन के एग्जाम में जो इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि वायुमंडल की कौन सी परत अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं? तो ये आपकी ओजोन परत जो है ये अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, ओजोन परत। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी भोपाल। तो ये आपकी जो ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती की जो दरगाह है ये आपकी जो है अजमेर में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो फ्रेंड जो सम्राट अशोक थे ये आपका जो है कालिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सालारंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में जो है सालारजंग म्यूजियम स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ये आपके ज्योति बासु रहा है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपके फ्रेंड कौन सी है सबसे लंबी नदी? आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हो और कमेंट्स बॉक्स में बताते हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होता है? तो ये आपका -40 डिग्रीज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कांस किसकी मिश्र धातु है? तो ये आपका तांबा और टिन की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो पहले से तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो ये आपकी जो है क्रिकेट खेल से जुड़ी है, दिलीप ट्रॉफी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड जो एलपीजी का जो पूरा नाम है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने जो है गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद चुने जाते हैं। तो ये आपके 1/3 सदस्य जो है हर 2 बार चुने जाते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो ये आपका जो है 4 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है रेगुर मिट्टी को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। तो ये आपका लोधी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम वंश था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1932 है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं और कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ये आपका जो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है ये आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित हैं। तो ये आपके आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व जो है प्रेरित हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बलबन किस नीति के लिए प्रसिद्ध था। तो फ्रेंड जो बलबन था यह रक्त और लौह की नीति के लिए जो है प्रसिद्ध था। यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो यह आप जो दक्कन जो पठार है ये भारत का सबसे जो है बड़ा पठार है। इसीलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि लखनऊ समझौता कब हुआ। तो ये आपका 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो ये आपकी 1950 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मोहम्मद बिन तुगलक किस प्रयोग के लिए प्रसिद्ध था। तो ये आपका हो जाएगा राजधानी परिवर्तन के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो इन ऑप्शन में से जो गुजरात ऑप्शन है ऑप्शन डी गुजरात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ।
तो ये आपका 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन से जोड़े गए। तो फ्रेंड किस संशोधन से जो है जोड़े गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 42वां संशोधन से जोड़े गए हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड जो गुलाम वंश का जो संस्थापक है ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा सहारा मरुस्थल। यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है अपने एग्जाम तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपके जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो ये आपका 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये पिछली बार जो है टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इसीलिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो फ्रेंड जो साइमन कमीशन है ये आपका जो है भारत में जो है 1928 में आया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है ये आपका जम्मू कश्मीर से जो है संबंधित था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया। तो फ्रेंड जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये जो चित्तौड़ पर जो आक्रमण है ये आपका 1303 में किया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत में जो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है ये आपका जो है कंचनजंगा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड जो असहयोग जो आंदोलन है ये आपका 1920 में जो है प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये आपके राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राष्ट्रपति जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड
तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि इतुबुत किस शासक के समय भारत आया। तो फ्रेंड जो ये आपका जो इतुबुत्ता है, ये आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है भारत आया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो फ्रेंड जो सबसे बड़ा जो डेल्टा है भारत का, ये आपका ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। सुंदरवन डेल्टा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 26 जनवरी 1929, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1930 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1929। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संविधान के अनुसार भारत का शासक किस प्रकार का है। तो फ्रेंड जो संविधान के जो अनुसार जो भारत का जो शासन है, ये आपका संघात्मक व्यवस्था एकात्मक सुझाव के साथ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड जो तुगलक वंश का जो संस्थापक है, ये आपके गयासुद्दीन तुगलक थे। यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये पिछली बार एग्जाम में कई शिफ्टों में पूछा गया था, इसीलिए आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो फ्रेंड जो भारत की जो सबसे लंबी नदी है, ये तो आपकी गंगा हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो फ्रेंड जो कैबिनेट मिशन है, ये आपका 1946 में जो है भारत आया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार जो है कई शिफ्टों में पूछा गया है। तो फ्रेंड जो लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल है, ये आपका 5 वर्ष का है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दिल्ली सल्तनत में नायक ए मुख्य पद किससे संबंधित था। तो ये आपका प्रधानमंत्री समान पद से जो है संबंधित था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मानसून की वापसी किस माह से होती है। तो फ्रेंड जो मानसून की जो वापसी है, ये आपकी जो है सितंबर माह से होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो फ्रेंड जो खिलाफत जो आंदोलन था, ये आपका सन 1919 में जो है शुरू हुआ था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए। तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपके 42वां संशोधन से जोड़े गए हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार कई शिफ्टों में पूछा गया था। तो फ्रेंड जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वह मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो फ्रेंड जो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था ये आपका केकुतबाज से जो है था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का जो सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक राज्य है ये आपका जो है झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी क्लास और इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पाए हो। क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। ये जो क्लास है फ्रेंड अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी जो है इस बार सिलेक्शन ले पाए। तो मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।